Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences Lahore. Today we will discuss unit number 7 of Fundamental of Nursing first semester concept of safety and risk management. कल हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हमारा सेकंड लेक्चर है यूनिट नंबर 7 का और आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्पेसिफिक सेफ्टी कंसर्न इन हॉस्पिटल्स। वो कौन सी स्पेसिफिक सेफ्टी कंसर्न है जिसको हमने हॉस्पिटल सेटिंग में फॉलो करनी है। The nurse should be aware of how to protect his or her client from various kind of hazard। क्योंकि नर्स का रोल ऐसा है कि हॉस्पिटल में उनका ज़्यादातर टाइम पेशेंट के साथ गुजरता है, तो उसी पेशेंट के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भी होती है। पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट मोबालाइज है, कॉन्शियस है, अल्टर कॉन्शियस है, पेशेंट क्या प्रॉब्लम है, चीफ कंप्लेंट क्या है उसकी, रीसेंट वाइटल साइन क्या है पेशेंट की। तो उसे पता होता है कौन सी चीज़ों से क्लाइंट को प्रोटेक्ट करना है ताकि पेशेंट की जो केयर है हम बेस्ट केयर प्रोवाइड कर सकें और जो इंजरी के रिस्क के हैजर्ड के चांसेस है वो हम कम से कम करें। तो सबसे पहला जो हैजर्ड है हमारे साथ वो पाल है। पाल रिस्क मैनेजमेंट हमने किस तरह से करनी है। सबसे पहले तो आपने क्लाइंट को एनवायरनमेंट के साथ, हॉस्पिटल वार्ड के साथ, वो जिस रूम में है उनके साथ फेमिलराइज करना है। उसे बताना है कि वॉशरूम किधर है, कालबेल किधर है, बेड से किस तरह उतरना है, किस तरह बैठना है बेड पे, और हमारा जो नर्सिंग काउंटर होता है वो कहाँ पर है, किस तरह से अपने स्टाफ नर्स को, डॉक्टर को बुलाना होता है। सारी चीज़ों के बारे में आपने क्लाइंट को थोड़ा सा आगाह करना है। टीच द क्लाइंट हाउ टू यूज द कॉल बिल। बेड के साथ आपने देखा होगा हॉस्पिटल सेटिंग में कॉल बिल हम लगाते हैं जब पेशेंट को ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो वो कॉल बिल दबाता है और हम उसके साथ उसके सामने पहुंच जाते हैं, जो भी उसका इशू है, कंसर्न है, वो सॉल्व करते हैं। कीप द बेड इन लो पोजीशन विद ब्रेक्स लॉक। बेड को हमने लोअर पोजीशन में रखना होता है और उसके जो ब्रेक्स हैं उसको हमने लॉक रखना होता है ताकि पेशेंट अगर नीचे बेड से उतरने की कोशिश करे तो बेड नॉर्मल लो पोजीशन में वो आसानी से उतर सके और वो बेड जो है ना हिले जुले ना, वो ब्रेक जो है ना उसके लॉक हो तो इंजरी के चांसेस कम से कम हो जाए। प्रोवाइड नॉन स्लिपरी फुटवेयर। और हॉस्पिटल सेटिंग में चूंकि टाइल या मार्बल इस तरह से लगे होते हैं तो उस पर थोड़ा सा पानी भी गिर जाए, कुछ फ्लूइड गिर जाए तो स्लिपरी बन सकते हैं। तो हमने ऐसे फुटवेयर प्रोवाइड करने हैं जो नॉन स्लिपरी हो। टॉयलेट शुड हैव सेफ्टी बार्स फॉर वीक पेशेंट। आपने देखा होगा मुख्तलिफ हॉस्पिटल सेटिंग में उनके जो टॉयलेट होते हैं उसके कमोड के साथ सेफ्टी बार लगे होते हैं, तो ये मैंडेटरी है ताकि वीक पेशेंट को उठने बैठने में आसानी हो। रिस्ट्रेन हमारे साथ क्या है, जब कोई पेशेंट एन अल्टर स्टेट ऑफ कॉन्शियस स्टेट में हो, अपने आप से अवेयर ना हो, तो हम उसकी हाथ पांव को रिस्ट्रेन करते हैं बेड के साथ, जिस तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं, बांध देते हैं ताकि पेशेंट खुद को इंजरी ना पहुंच जाए और पेशेंट की सेफ्टी हम फॉलो कर सकें। तो रिस्ट्रेन के लिए आपने सबसे पहले अटेंडेंट से कंसेंट लेना होता है कि आया वो अलाउ करते हैं या नहीं। क्योंकि बाज़ दफ़ा पेशेंट के अटेंडेंट अगर देख ले वो रिस्ट्रेन में पेशेंट को, तो वो गुस्सा करते हैं कि आपने तो हमारे पेशेंट को बांधा हुआ है, ये क्या जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं हमारे पेशेंट के साथ। तो सबसे पहले कंसेंट मस्ट है रिस्ट्रेन में। इट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट और सॉफ्ट क्लॉथ। जिस तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं एक सॉफ्ट क्लॉथ है स्पंज वाला, इसके साथ बेल्ट हमने लगाया हुआ है। एंड रिस्ट्रेन शुड बी टेम्पोररी। थोड़ी टाइम के लिए आपने रिस्ट्रेन करना है, फिर दोबारा उसको रिमूव करना है ताकि पेशेंट को ज़्यादा नुकसान ना पहुंच जाए। अप्लाई इन सच वे
नॉट टू बी इम्पीड ब्लड सर्कुलेशन, इस तरह से आपने लगाना है कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। अगर बहुत ज़्यादा टाइट लगाते हैं आप तो क्या हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर हो सकती है, उसकी जो एक्सट्रीमिटीज है उसमें डैमेज हो सकती है। तो आपने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑलवेज टाई a limb strand with knot that will not tighten when pulled। इस तरह से हमने टाइट रखना है नॉट को कि जब हम खोलने की कोशिश करें तो आसानी से 2 सेकंड में खुल जाए। नेक्स्ट हमारे साथ है साइड रेल। आपने बेड में देखा होगा साइड रेल लगे होते हैं, तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए हम साइड रेल हमेशा ऊंचा रखते हैं। जब भी कोई प्रोसीजर करते हैं तो उसको नीचे करके फिर जब काम हमारा खत्म होता है तो साइड रेल को ऊंचा करते हैं ताकि पाल प्रिवेंशन हम मेंटेन रख सके पाल अनकॉन्शियस पेशेंट। नेक्स्ट हमारे साथ है पायर। पायर बहुत ज़्यादा हैजर्ड है हॉस्पिटल सेटिंग में। अगर कहीं पायर लग जाए मुख्तलिफ इश्यूज की वजह से तो इसको किस तरह से काबू करना है, पेशेंट को किस तरह से मोबिलाइज करना है, और पूरा जो उसका प्रोटोकॉल है अभी हम जानने की कोशिश करते हैं। होम पायर मोस्टली रिजल्ट फ्रॉम केयरलेस डिस्पोजल ऑफ सिगरेट, मैचेस, faulty electric wiring in hospital, usually from short circuit. Organization should have fire alarm, extinguisher and hydrant system in every area। मतलब लापरवाही की वजह से हमारे साथ घरों में आग लग सकती है। हॉस्पिटल सेटिंग में ज्यादातर शॉर्ट सर्किट की वजह से हो सकता है फायर लग जाए, तो उसके लिए जो फायर अलार्म है वो हमने हॉस्पिटल सेटिंग में होना चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए जिसके जरिए हम जल्दी से आग पे काबू पा सकें। Organization should have fire exit door. Once the smoke is detected, the nurse should follow the mnemonic race further। ये जो mnemonic है रेस हमारे साथ, इसको हमने फॉलो करना होता है। इसका मतलब क्या है, रिस्क्यू, अलार्म, कन्फाइन एंड एक्सटिंग्विश। All nurse, client and family member including children should know the step when they themselves catch fire, stop, ड्रॉप एंड रोल पार्सल। इसको अभी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर हॉस्पिटल सेटिंग में स्मोक आपको फील हो, फायर लग जाए, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले रिस्क्यू करना है। रेस जो निमोनिक है, आर्मी रिस्क्यू। सबसे पहले आपने क्लाइंट को, पेशेंट को सेफ जगह पे पहुंचाना है। खतरे वाली जगह से आपने दूर ले जाना है। फिर अलार्म को दबाना है ताकि फायर का जो एग्जैक्ट लोकेशन है हॉस्पिटल सेटिंग में, जो फायर सेफ्टी टीम होती है हॉस्पिटल में, उनको पता चले और पूरी तौर पर वहां पे पहुंच जाए। दिन आपने क्या करना है, कन्फाइन द फायर बाय क्लोजिंग आवर डोर। जिस जगह पे आग लगी है वहां सारे दरवाजे आपने बंद करने हैं ताकि आग जो है ना हमारे साथ बाहर ना निकले, दूसरी जगहों में ज्यादा ना फैले और कम से कम नुकसान हो। एंड देन आपने फायर एक्सटिंग्विश को यूज करना है। उसके प्रॉपर तरीका है फिर मैं आपको बता दूंगा। आप यूट्यूब पे उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर को आपने देखा भी होगा, येलो सा लंबा बोतल होता है जिसमें हमारे साथ आग बुझाने के लिए केमिकल होता है, जो कि हम आग पे जिस तरह डालते हैं उसकी बेस पे आग फौरन बुझ जाता है। अब अगर किसी पेशेंट को, क्लाइंट को, नर्स को खुदा न खास्ता आग लग जाए, उसके कपड़े जो है ना आग कैच करे, तो क्या करना है, सबसे पहले आपने रुकना है। स्टॉप। जहां पर आप हो आप रुक जाए और नीचे जमीन पे लेट जाए। ड्रॉप टू द ग्राउंड एंड कवर योर आईज एंड माउथ विद योर हैंड। एंड आपने क्या करना है, अपनी आंखों को, माउथ को अपने हाथों से कवर करना है एंड रोल करना है, जिस तरह बच्ची घरों में बाज दफा रोल आउट करते हैं। रोल ओवर एंड बैक एंड फोर अंटिल द फ्लेम आर आउट। इस तरह से आग जल्दी बुझ जाती है। एंड गेट हेल्प फ्रॉम ए ग्राउंड अप। और आप किससे हेल्प भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक हैजर्ड। Electricity wire should be grounded in good working order
डू नॉट प्लेस वायर अंडर कारपेट और ऑन फ्लोर, नो लूज वायर और कनेक्शन। ये सारी हमारे साथ प्रिकॉशन है, किस तरह से हमने इलेक्ट्रिक हैजर्ड को कम करना है, मिनिमाइज करना है। जो इलेक्ट्रिक वायर होती है वो हमारे साथ अंडरग्राउंड होने चाहिए, कारपेट या फ्लोर के ऊपर नहीं होनी चाहिए। जो लूज कनेक्शन होते हैं उसको हमने ठीक करना है। ग्रेस द प्लग नॉट द कॉर्ड while unplugging. Keep the electric equipment wire away from sink, bathtub and shower. Keep all the electric appliances out of reach of children. नेक्स्ट हमारे साथ है पॉइजन। अगर कोई शख्स है उसने पॉइजन का लिया है तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन है, नर्स कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो कर सकती है। लॉक ऑल पोटेंशियली टॉक्सिक एजेंट एंड मेडिसिन एज वेल। हॉस्पिटल सेटिंग में आपने इन सारी चीज़ों को जो पॉइजन है उनको लॉक करना है। अवॉइड स्टोरिंग टॉक्सिक एजेंट इन फूड कंटेनर। डू नॉट रिमूव कंटेनर लेवल और लेवल द कंटेनर। अगर किसी ऐसा कंटेनर में पॉइजन है, डेंजरस मटेरियल है, तो आपने उसकी लेबल रिमूव नहीं करने। अगर लेबल नहीं है तो आपने लेबल कुछ करने हैं, लगाने हैं, ताकि हमें पता चले इसमें क्या है। डू नॉट कीप पॉइजनस प्लांट एट होम। पॉइजन इम्पेयर द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, GI, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, CVS एंड रीनल फेलियर। अगर कोई शख्स खुदा ना खास्ता पॉइजन कंज्यूम करे तो उसकी बहुत सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, GI, सर्कुलर वेस्कुलर सिस्टम एंड रीनल, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड रीनल फेलियर, बहुत सारे जो मेन सिस्टम है वो हमारे साथ फेल हो सकते हैं। अर्जेंटली नीड स्पेसिफिक एंटीडोट। और हर एक पॉइजन के लिए हमारे साथ एंटीडोट आता है। इस पे हम एक अलग क्लास लेंगे फार्माकोलॉजी में। वो एंटीडोट हम जब प्रोवाइड करते हैं तो चांसेस मिनिमाइज हो सकते हैं कि पेशेंट को कम से कम हार्म पहुंच जाए। नेक्स्ट हमारे साथ है लाइटिंग। हमने हॉस्पिटल सेटिंग में एडिक्वेट लाइटिंग करनी है ताकि reduce the risk of pollen to work easily, house, exterior, interior, and specifically staircase should have good lighting, नाइट लाइट और डिम लाइट ये होनी चाहिए स्टेयरकेस पे, सीढ़ियों पे, ताकि अगर कोई ऊपर चलना चाहे, नीचे उतरना चाहे तो उसे घर में आने जाने में आसानी हो, हॉस्पिटल सेटिंग में आसानी हो। बाथरूम में यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं जो सेफ्टी बार लगे हैं। ये सेफ्टी बार मैंडेटरी है ताकि पेशेंट जो है ना इजीली उसके हेल्प के जरिए पोटे बैठे वॉशरूम में। और गुड लाइटिंग होनी चाहिए, वॉशरूम को क्लीन रखना चाहिए, ड्राई रखना चाहिए। एंड नॉन स्लिप वेल फिटिंग फुटवेयर देनी चाहिए क्लाइंट को। सिक्योरिटी सिस्टम, द मोस्ट कॉमन cause of death is falling asleep while the ignition source were burning। हमारे साथ रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कोई बर्निंग जो हमारे साथ स्मोक वगैरह है, गैस है, वो रिलीज हो जाए, उसकी वजह से जो पेशेंट को हार्म पहुंच सकता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, पेशेंट की डेथ भी कास हो सकती है। तो हमने क्या करना है, स्मोक डिटेक्टर हमने अप्लाई करनी है हॉस्पिटल सेटिंग में। लीड शुड नॉट बी यूज इन हाउस पेंट। लीड से क्या होता है, अगर घर में आग लग जाए तो लीड हमारे पास और भी आग को बढ़ा देता है। स्पेशली गैस वॉल शुड बी क्लोज बिफोर गोइंग टू बिट, सिक्योर हाउस फ्रॉम इंट्रूडर। गैस वॉल बिस्तर पे जाने से पहले हमने बंद करनी है और सिक्योर करना है अपने घर को बाहर चोरों चकारों से, ताकि वो कोई हमें रिस्क ना पहुंचाए। तो ये था हमारे साथ यूनिट नंबर 7। आई होप आपको हमारा लेक्चर पसंद आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कंसर्न है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।